नमस्कार। बात करूंगा आज मैं आपकी जिंदगी में जब आप कोई भी चीज अपने शरीर पे धारण करते हैं तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर आता है। और आज बात करूंगा मैं चांदी के कड़े के बारे में। चांदी का कड़ा आपको कब धारण करना चाहिए और इसको धारण करने के बाद आपकी जन्म कुंडली में क्या आपको असर मिलते हैं। पूरी विवेचना हम रखेंगे सिल्वर कड़े के ऊपर। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं चांदी की तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि ये हमारे गुस्से को शांत करती है। अक्सर जब बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो, गुस्से वाला हो, जिद्दी हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको चांदी का कड़ा जो है वो पहना देते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, तीसरे घर की क्या पोजीशन है और किन हालातों में ये चांदी का कड़ा आपको अच्छे फल दे सकता है, पूरी विवेचना हम करेंगे। जन्म कुंडली में दोस्तों, जब भी हम कोई भी चीज हमारे हाथों में धारण करते हैं तो हमारी कुंडली का तीसरा भाव एक्टिवेट होता है। और तीसरा भाव जब कुंडली का एक्टिवेट होता है तो वो भाग्य भाव को देखता है, यानी कि 9th हाउस को देखता है। तीसरे भाव की दृष्टि जो होती है वो 11वें भाव पे भी पड़ती है। तो हमें यह देखना भी जरूरी है कि 11वें भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा, कोई बुध चंद्रमा का एंटी है। इसीलिए राहु को भी देखना जरूरी है, शनि को भी देखना जरूरी है, क्योंकि 11वां भाव आपकी जिंदगी में आपकी इनकम है और तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन है, आपके एक सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं रिलेट करता है, आपकी छोटी मोटी यात्राओं को रिलेट करता है। जिन लोगों के तीसरा भाव अच्छा होता है, मैंने काफी बार देखा है ऐसे लोग एक अच्छे राइटर, एक अच्छे पोइटर होते हैं, अच्छा एक आर्टिस्ट स्वभाव उनका होता है। चांदी का कड़ा कब पहनना चाहिए? दोस्तों, जब आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा अच्छे भावों में बैठे हैं, चंद्रमा पापी ग्रहों के संग में नहीं है, अच्छे भावों से रिलेट कर रहे हैं, आपको उस दौरान चांदी पहनी हुई नुकसान नहीं करेगी। कुंडली में जब आपके तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तीसरा भाव है मंगल का, बुध की राशि है, मंगल का भाव है। अब हमें यहाँ पे चंद्रमा को मंगल की सपोर्ट देनी है, ना कि बुध की सपोर्ट देनी है। जब भी कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे होंगे, छठे भाव में चंद्रमा बैठे होंगे, ये दोनों भाव जो हैं ये बुध ग्रह से रिलेट करते हैं, बुध का ऋण बन जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा को तीसरे भाव में मंगल से सपोर्ट मिलेगी। चांदी का कड़ा थोड़ी सी उसमें आप एक तांबे की मेख जो है, यानी कि हल्का एक टुकड़ा जो होता है तांबे का, उसमें ऐड ऑन कर लें। जब अंदर की तरफ तांबे का एक सुराख करके एक मेख लगा लें तो चंद्र मंगल की मदद से आपको एक अच्छे और नेक फल मिलेंगे। चांदी का पहना हुआ तांबे के संग ये कड़ा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। मंगल की ताकत और चंद्रमा का मन आपके अंदर एक आत्मविश्वास को एक्टिवेट करेगा, आपको मेंटली फिट करेगा और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, जब जन्म कुंडली के 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हों तब भी आप धारण कर सकते हैं। कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठे होंगे दोस्तों, तब भी आप चांदी का कड़ा जो है वो धारण कर सकते हैं। मेरी बेसिक आपको सलाह ये रहेगी, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठे हो, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हो, कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे हो दोस्तों, तो अक्सर देखा गया है कि जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि चंद्रमा आपके खराब हैं, चंद्रमा आपके बुरे फल दे रहे हैं, चंद्रमा की चीजों को धारण कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको धारण नहीं करना है, ऑलरेडी वो आपका ग्रह नेगेटिव असर दे रहा है। जब आप उसकी चीज धारण कर लोगे वो आपको और नेगेटिव असर देगा।
काफी केसेस में मैंने ये भी देखा है कि चंद्रमा द्वादश का है, चंद्रमा अष्टम का है, मोती पहन लीजिए। ये देखना भी जरूरी होता है कि लगन किसका है। अगर सिंह लगन की कुंडली है और अष्टम का चंद्रमा बैठा हुआ तो आपने द्वादश का स्टोन जो है वो धारण कर लिया, तो मेंटल पीस तो आपका वैसे ही जीरो हो जाएगा, चंद्रमा ऑलरेडी नीच के हैं। तो ये अलग टॉपिक है, मैं बात कर रहा हूं चांदी के कड़े की। दोस्तों, चांदी का कड़ा पूरी 12 भावों में अगर हम बात करें तो आपको तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा के लिए चांदी का कड़ा, उसमें एक तांबे की मेख लगा के धारण करना एक अच्छे और बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। मेन कंसेप्ट होता है कि आपके जीवन में चंद्रमा की ऊर्जा अच्छी हो, मन आपका स्ट्रांग हो और मेहनती आप इंसान बने मंगल की सपोर्ट से, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। दूसरा, चंद्रमा को और अच्छा करने के लिए आपको दूध में शहद मिला के पीना भी उत्तम और नेक असर देगा। कुंडली के लगन में बैठे हुए चंद्रमा के लिए यहाँ पे आप चांदी के गिलास में थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ी सी शहद मिला के पीजिए, आपको चंद्र मंगल की मदद से अच्छे फल मिलेंगे, शुक्र के फल भी अच्छे हो जाएंगे। तो बेसिक आप समझ गए होंगे। चांदी का कड़ा धारण कब करना है? जब कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हो तांबे की मेघ के साथ। बाकी कंडीशंस वर्षफल के अकॉर्डिंग बनती हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो ये बेसिक सजेशन है आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, कोई बेसिक सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।